नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं भगवानपुर नाव के पेज पर 24 रिपब्लिक से मैं जुड़ा हुआ हूं। एक सभी आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि डिबेट चर्चा में आप लोग शामिल होइए। लालगंज विधानसभा के मुद्दे को आप लगातार देख रहे हैं हमारे साथ। आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक है यहाँ पे वो अपनी जो जातिगत राजनीति में लगे हुए हैं, फिर से अगड़ा पिछड़ा करके कुछ एक निजी चैनल के माध्यम से ये चीज़ देखने को मिली है। तो इस बार वर्तमान विधायक रहते हुए वो क्षेत्र में नहीं गए। जो विकास की उम्मीदें उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लेके की थी, भाजपा और लोजपा गठबंधन एक साथ में थे। इस बार लोगों को विकास चाहिए। विकास के मुद्दे पर 25 प्रत्याशी खड़े हैं, महागठबंधन से भाजपा तमाम बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी, हर कोई अपने आप में प्रभावशाली है। लालगंज विकास के जुड़े मुद्दे को जो अनुमंडल की मांग को उठाया जा रहा है, एक दावे के साथ मैं बात कहना चाहता हूं कि विशेष राज्य का दर्जा जैसे केंद्र सरकार तय करती है, जो क्राइटेरिया होता है उसी तरीके से अनुमंडल का है। ये कोई अगर दावा करता है तो ये संभव नहीं। अनुमंडल की मांग आप कर सकते हैं, अनुमंडल देना नहीं देना मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है, वो वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, पूर्व विधायिका हो, उन दोनों से बातचीत के दौरान ये चीज स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने मांग रखी थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री की योजना है। वो अनुमंडल अगर देना तय करेंगे तो लालगंज को अनुमंडल मिलेगा। अब एक बात बताइए, हाजीपुर में भी अनुमंडल है, सबसे ज्यादा हत्या लूट वहीं पर होता है। कितने सारे आपराधिक घटनाएं हुई, 6 बजे के बाद हाजीपुर में जाना दुश्वार हो गया था भाजपा का सैर अवधेश सिंह का, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है। जो वर्तमान प्रत्याशी है भाजपा के, उनको हाजीपुर में जाके बोलना चाहिए था कि इस बार हाजीपुर में हत्या लूट अपराध को रोकने के लिए वोटिंग होनी चाहिए। वो लालगंज में ये बात बोलते हैं। लालगंज में अपराध नहीं, यहां पे विकास चाहिए। विकास से बहुत कदम दूर है। सीपी शुक्ला जैसे थाना प्रभारी भगवानपुर में आए, बताइए कहीं अपराध और लूट की घटनाएं करते हुए लोग पकड़े जाते हैं? यहाँ ऐसी व्यवस्था है भगवानपुर प्रखंड में। लालगंज में भी बहुत कम ऐसी छिटपुट घटनाएं सामने आई। तो यहाँ पे जो आपका एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए था, एक विजन होना चाहिए था। शेरो शायरी कह के जय जयकार कर लेने से इस लालगंज का विकास नहीं होने को है। हर बात में शेरो शायरी, हर बात में कुछ आवाज अपना बुलंद कर देना, इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर आपके टारगेट में, अगर आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं और आपके टारगेट में कोई बाहुबली और अपराधी शब्द है, तो ये बात आपको हाजीपुर में भी जाके कहना चाहिए था। आपके नजर में नित्यानंद राय बाहुबली नहीं है, आपके नजर में अपराधी छवि के आप ही के पार्टी के लोग में नहीं है, लेकिन आप किसी को ये एक जो व्यवस्था बनाने की आपकी कोशिश है, जो एक लोगों के बीच जो बात अपने रखने की कोशिश है, ये इस तरीके से लालगंज का विकास नहीं हो सकता। महागठबंधन के कौन प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से आए हैं, अब क्षेत्र में जा रहे हैं नहीं रहे हैं, अब हम लोग भी जुटे हुए हैं कि उनसे बातचीत हो, उनके पास क्या विजन है, क्या प्लान है। निर्दलीय भी बहुत सारे प्रत्याशियों से हम लोगों ने बातचीत की। अभी 10-12 दिन बचे हुए चुनाव में, सबको सिंबल मिल रहा है, हर किसी से मुलाकात होगी, हर किसी से बातचीत होगी, लेकिन शेरो शायरी से एक विधायक 5 साल गुमनाम होता है, अब उसे अगड़ी पिछड़ी करके राजनीतिक जातिगत समीकरण में लोगों को फंसाने की कोशिश है। विधायक रहते भाई से झगड़ा हो जाता है, आज भाई के साथ पैचअप है, क्योंकि राजनीति सीट छीनते हुए दिख रही है। अगर विकास का काम हुआ था, जनता से मिले हुए थे, तो तकलीफ नहीं होती। लोगों को 5 साल अपना विधायक नहीं मिला है, लोग 5 साल कहते रहे कि हमें अपना विधायक नहीं मिला। आज राजनीति जिस तरीके से यहाँ 15-20 दिन में सब लोगों की अपनी अपनी हो गई है, लेकिन आप जान जाइए जिस तरीके से इस यहाँ पर विकास होना है, उस तरीके से विकास पे लोगों को, जनता को तय करना है। जब NMCH, PMCH, कुर्जी कहीं भी लोगों को दिखाना होता है, वो क्या करते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि हमारे चैनल को घेरने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो डिबेट में शामिल नहीं होते हैं। भाजपा के प्रवक्ता एक दिन आए और उन्होंने अपनी बात रखी और बोले कि लालगंज इसलिए संजय सिंह को भेजा गया है कि जिहादी मानसिकता को खत्म करना है, और उसके बाद वो नहीं आए। मैं कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा हो, निर्दलीय हो, मैं सभी के प्रत्याशी समर्थकों का आमंत्रण करता हूं, कम से कम प्रत्याशियों को भी आमंत्रण करता हूं। आइए अपने रोड मैप, जो विजन आपके पास है वो रखिए। लालगंज की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट करेगी।
और ये उनको तय भी करना चाहिए कि उनका विधायक कैसा हो। यहाँ पे अनुमंडल से ज़्यादा यहाँ पे कुटीर और लघु उद्योग की आवश्यकता है। एक सर्फ फैक्ट्री में जब 1500 लोगों को काम मिल सकता है, तो इस तरह के कई सारे फैक्ट्री हमारे लालगंज विधानसभा के अंदर में स्पेस है, कई सारे हजारों लोगों का परिवार चल सकता है। हमें सबसे पहले रोजगार चाहिए। ये अनुमंडल का ये बहाना, ये अनुमंडल तो जब मिलना होगा लालगंज को, भगवानपुर को मिलना होगा, मिल जाएगा। एक अनुमंडल में हत्या लूट छिनतई होता है, वहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं निकलती है। भाजपा के ही वहाँ पे है ना, वहाँ के अवधेश सिंह जो उन्हीं के हैं, वो बागी हो चुके हैं। तो भाजपा अगर विकास करती तो उनके लोग बागी नहीं होते। आज जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो दरकिनार हो रहे हैं पार्टी से, बीजेपी के। खैर, इन सब मामलों में हमारे चैनल को या हमारे कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो आपके बीच 10 नवंबर के बाद भी रहेंगे। हमारा चैनल तो आपका सुख हो दुख हो, सड़क का मामला हो, नल जल का मामला हो, राशन किरासन का मामला हो, यहाँ पे जो भी हो हमारा मीडिया आपको दिखाएगा। आपको आपका चुनाव है 10 दिन 12 दिन, जिसके आप समर्थक हो, जिस पार्टी को हो, आपको टारगेट करना है। आप 24 रिपब्लिक को टारगेट कर लीजिए, किसी का भी बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप याद रखिए, ये कार्यकर्ता जो हाजीपुर से आए हुए हैं, ये जो राजा पाकर से आए हुए हैं, ये अन्य अन्य विधानसभा से आके यहाँ जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि पत्रकारिता कैसे करनी। ये हम तय कर रहे हैं यहाँ पर कि लालगंज विधानसभा को उसे अपना विधायक चाहिए। और हमारी यहाँ पे एज ए वोटर और एज हम लोग को बहुत जरूरत है कि यहाँ पे लालगंज विधानसभा में बदलाव होना चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए, विकास की चर्चाएं होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपराधी और बाहुबली का आप टारगेट करके और शेरों और शायरी पढ़ के आप यहाँ पे किसी को हंसाते खिलाते रहेंगे। ये सिर्फ चलने वाला नहीं। ये इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ एक एक वोटर, एक एक रोड, जिस तरीके से आपने देखा है कि एलएन कॉलेज से लेकर शिशु मंदिर तक किस स्थिति में है, बच्चे जाते हैं, सब कुछ जाता है, किस स्थिति में सड़कें हैं, बिजली के, किसी किसी के पास राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, वृद्धा पेंशन की सुविधा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना जिस स्पीड से मिलनी चाहिए थी वो स्पीड से नहीं मिली, क्योंकि प्रखंड अंचल कार्यालय पर किस तरह से धांधली होती है, ये सब चीज़ किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़, हर एक कवरेज आपको दिखाएं। इसीलिए कौन किस पार्टी का है, किस निर्दलीय है, किस दृष्टिकोण से हमारे चैनल को 10-12 दिन टारगेट करता है, उससे 24 रिपब्लिक भगवानपुर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जानता हूं किसी ने कोई खास समर्थक है, 5000 फर्जी आइडिया हमारे चैनल को टारगेट करने में लगी हुई है। मुझे पता है आईटी सेल वालों, मुझे पता है कि तुम्हारी ये फर्जी जो हरकतें हैं उससे मुझे कुछ होने जाने को नहीं है। हम लगातार कवरेज दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे, हर विधानसभा के दिखाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे। 24 रिपब्लिक ना ब्लैकमेल होने वाला है और ना ही ये अपनी आवाज कमजोर करने वाला है। तुमको लगता है कि 5000 फर्जी आईडी बना के डायरेक्ट अगर चैनल को टारगेट कर दोगे, उससे कुछ माहौल बना लोगे, तो जो होने वाला नहीं है। हम अपनी कवरेज लगातार दिखाएंगे। लालगंज विधानसभा के मुद्दे पर लगातार चर्चा होगी। 10-12 दिन बचे हुए हैं। हर व्यक्ति, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है। कोई प्रत्याशी हमें किसी और प्रत्याशी का बता देगा तो हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको खुलकर जवाब देंगे। और दिया है हम लोगों ने। अगली पिछड़ी जाति, किसी अगर विकास ही करना था तो 5 साल में किसी का विकास कर देते, अपनी ही जाति का विकास कर देते। आज जब आपको लगता है कि चुनाव में चुनावी माहौल उल्टा पड़ा है, तो आपको अगली पिछड़ी जाति करने, पॉलिटिक्स करने चले हैं वर्तमान विधायक। खदेड़े जा रहे हैं ना आप। ये स्थिति है कि एनडीए के ज्यादातर विधायकों की स्थिति खराब है। ये लड़ाई आम जनता की है। हम 10 नवंबर के बाद ये 24 रिपब्लिक और भगवानपुर लगातार हर वार्ड, हर पंचायत में घूमे। हमारा काम है, हम तो 5 साल आपके बीच रहेंगे। क्या टारगेट आप करने चले, क्या बताना चाहते हैं? अगर दिखना होता, और तुम जिस तरीके से तुम लोग फर्जी आइडियो से कमेंट करते हो, सब कुछ हम लोगों को पता है। हम 10 नवंबर के बाद भी अपनी कवरेज रखेंगे, लोगों की समस्याएं अपने चैनल के माध्यम से रखते रहेंगे। हम किसी से डरने वाले चैनल नहीं है और किसी के बातों में आकर कुछ होने जाने को नहीं। हम तो 10 नवंबर के बाद भी हैं, लेकिन 10 नवंबर के बाद आपको पछताना नहीं पड़े, इसके लिए हम लगातार आपको जागरूक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भगवानपुर नाव के पेज पर जुड़ने के लिए।